हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं और एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में देखूंगी। मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट करूंगी गाइस, है ना, छोटी सी वीडियो रहेगी मेरी। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, कभी भी देख सकते हैं आप, है ना। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप पॉजिटिव रहिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। और हाँ, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। एंड जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं और पुराने जो देख चुके हैं वो भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे। प्लीज़ 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 लाइक करना ना भूलिएगा, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और बैकग्राउंड से आवाज़ें आए तो इग्नोर कीजिएगा। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज रिव्यूअर्स के लाइफ में उनके फाइनेंशियल इश्यूज के स्टेटस बताइए यूनिवर्स। चलिए, दो आ गए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑन द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मैं पहले नंबर बता दूँ, नंबर 3, अगेन नंबर 3, तो 2 बार आ चुका है। ये नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपके लकी नंबर हो सकते हैं, या तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे। ये नंबर जो है ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि गुरुदेव को रिप्रेजेंट करता है ये नंबर, है ना। तो ये शुभ रंग होता है। तो इनका इंडिकेशन यही है कि अगर आप भटक चुके हैं, है ना, तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है, उनकी सलाह की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कहीं फंसे हुए हो तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं, किसी बड़ों का सलाह ले सकते हैं। या तो आप सुनते नहीं होंगे बड़ों की, तो आपको वो सुनने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं सुनते तो हो सकता है आज अगर जिस स्टेज पे हो आप, है ना, और वो काम आपका नहीं हुआ जिस कारण आपको पछतावा हो रहा है, तो शायद आपको ये भी हो रहा होगा कि पहले मैंने बड़ों की कहना या माता पिता की कहना सुनता या सुनती तो आज मेरे को ये दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये साइन आपके हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस। जितना रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। ठीक है, यहाँ पे सब मतलब माइनर और काना का ही कार्ड है, मतलब छोटे ही आए हैं। ठीक है, तो छोटा ही इशू, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात करूँ, मैं कई लोगों की बात करूँ तो आप जॉइंट फैमिली हो, ठीक है, जॉइंट फैमिली पे रहते हो, आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है, आपकी फैमिली को आप चलाते होंगे। ठीक है, एंड हो सकता है आपके माता पिता हमेशा, किसी किसी के लिए मैं बोलूँ, हमेशा फाइनेंशियल के बारे में बात करते होंगे कि काम वाम कर ले, ये कर ले, मतलब हमेशा आपके ग्रोथ को देखते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप हो सकता है आपको ये काम ना करके दूसरे काम में करे, जो वो काम आपके मतलब पेरेंट्स लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो इस बारे में काफ़ी डिस्कशन करते हैं आपके मतलब फादर और मदर, है ना। तो मैं कहीं कहीं ऐसा भी बोलूँगी, देख पा रही हूँ कि आप जहाँ पे जॉब करते हो, ठीक है, वहाँ से आपको निकाल दिया गया है। आप कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरे को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, है ना, क्योंकि आप बहुत ही मेहनती हो। ठीक है, मेल
फीमेल कोई भी हो, आप मेहनती बहुत हो, आप जिस किसी भी काम को ठान लेते हो उस चीज़ को आप करके ही छोड़ते हो। तो आप कभी सोचे नहीं थे कि आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आपके जो बॉस है ना, या तो आपके काम में कोई ऐसा जो पर्सन है जो नज़र लगाया, ठीक है, या तो आपके साथ कोई ऐसा जो थर्ड पार्टी है, चाहे कोई मैनेजर हो, कोई वर्कशिप में आपका कोई हो, है ना, जो आपके काम को मतलब ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए शायद आपके बॉस हो, चाहे कोई भी हो, तो उसमें क्या है शिकायत कर दिए, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको निकाल दिया गया है और इससे आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, ठीक है। आप बॉस भी हो सकते हो, ठीक है। आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, लेकिन स्टूडेंट हो, अब बोलोगे कि मैम की स्टूडेंट है तो वो तो काम करते नहीं, ऐसा नहीं है। काम किसी भी तरह का होता है गाइस, है ना। अभी मैं अगर देखूँ कि जो मतलब छोटे होते हैं बच्चे लोग, वो भी काफ़ी कुछ करते हैं, चाहे फादर के साथ हेल्प करते हैं, चाहे दुकान में हो, चाहे शॉप में हो, है ना, तो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ, मैं आपकी बात करूँ, मेरे व्यूवर्स की, आप पहली बात अनमेच्योर हो थोड़ा, ठीक है। और किसी किसी के लिए मैं बोलूँ आप मेच्योर भी हो। तो आप जो भी है, आपका विश कुछ और ही है जिसको आप मैनिफेस्ट करते हो, और जो चीज़ आपका होता नहीं है, ठीक है। कुछ काम ऐसा है जो होते होते रुक जाता है। और हाँ गाइस, आपको लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आपके साथ किसी के साथ बहस होता है, चाहे दुकान में हो, चाहे आपके खुद के बिजनेस में हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे फैमिली है, तो हो सकता है आप लोग फैमिली में भी आप लोगों का अलग से बिजनेस चलता होगा, तो आप वहाँ पे जाते होंगे, बैठते होंगे, है ना, अपने पापा का हेल्प करते होंगे, या तो भाई के साथ बैठते होंगे। और अगर आप फीमेल है तो अपने माँ के साथ हेल्प करते होंगे, है ना, या तो आपका ब्यूटी पार्लर होगा, कुछ ऐसा कोर्स है जो आप लोग मिलके करते हैं, या तो घर पे मतलब टिफ़िन वगैरह बनाते होंगे। तो कोई भी वर्क हो, आप इस पे हेल्प करते हो, ठीक है, क्योंकि फैमिली है। तो आप ना यहाँ पे थोड़ा बहुत गुस्सा भी होते हो कभी-कभी, ठीक है, और अपनी किस्मत को भी कोसते हो। तो आप जिस चीज़ पे काम नहीं करना चाहते हो, वो चीज़ें आपका हो नहीं रहा है, ठीक है। आपको वहाँ जहाँ जाना पड़ रहा है, जो काम आप करना ही नहीं चाहते। उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हो, जो आपके साथ मतलब आप ना अपने खुद के उस पे करना चाहते हो, आप अपने ऊपर करना चाहते हो, और मतलब आप खुद बॉस बनना चाहते हो, ऐसा वाला है, सब आपके अंडर में काम करें, ऐसा वाला देखते हो आप, उसको मैनिफेस्ट करते होंगे, ठीक है। आप हो सकता है आप कुकिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकते, सॉरी, आप इंटरेस्ट लेते होंगे कुकिंग में। क्लैरिफाई करते हैं। मैं जैन डेक का यूज़ करूँगी, ओशो जैन डेक। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप अच्छे खासी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। मीडियम क्लास एंड हाई क्लास से ही आप बिलोंग करते हो, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें। हाँ, मैं किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी कि एक पर्सन बोलूँगी, आपको ना लव लाइफ में थोड़ा इश्यूज हो रहे होंगे, जिसके लिए आप ना अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और अभी आपको ऐसा हो रहा है ना कि काम की जगह पे मतलब अभी ऐसा समय है जहाँ आपको काम पे फोकस करना चाहिए, तो आप ना लव लाइफ में फोकस करें, क्योंकि आप हर्ट हो चुके हो, ठीक है। आपको धोखा मिला है, या तो आपने दिया होगा, आपके तरफ से आपने कोई थर्ड पार्टी रखा जिसके लिए आपके पर्सन को पता चल गया, तो वो हर्ट है, तो उससे आप खुश नहीं हो क्योंकि उनको आपने हर्ट किया, ठीक है। तो 22 वर्षा हो सकता है, तो इसलिए क्या है, आप काम पे मन नहीं लग रहा है आपका, ठीक है, आपका फोकस वहीं पे है। बट अगर प्रॉब्लम हो रहा है आपके लव लाइफ में, तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। और आप अच्छा खासा
काम पे भी फोकस कर पाओगे। एक नई सिरे से शुरुआत होगी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम लव लाइफ में। हाँ, कुछ आपके ना नेगेटिव साइड है और आपके घर में भी कुछ नेगेटिविटी है। यूनिवर्स गाइड करे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया। और कोई कोई तो ऐसे है कि वो मतलब खेती बाड़ी में भी ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब आपका खुद का खेती बाड़ी मतलब ज़मीन वगैरह बहुत होगा, है ना। तो आपके पापा के साथ आप जाते होंगे या तो उसकी देख रेख करते होंगे या कभी कभी चले जाते होंगे देखने के लिए, आपके पापा भेजते होंगे। आपको ना आपकी मदर जो ना काफ़ी फोर्स करती है, ठीक है। उनको टेंशन लगा हुआ रहता है कि आपका क्या होगा क्या नहीं है, ठीक है। मतलब ना आपका फ्यूचर जो सेटल है, ठीक है, क्योंकि वो आपके ऊपर है। आप अच्छा जानते हो कि मेरे को क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं बोलूँ, ठीक है। और जो अनमिच्योर है ना, जो अभी भी छोटे हैं, है ना, तो उनके लिए थोड़ा समय लगेगा। आप धीरे धीरे मिच्योर हो जाओगे, धीरे धीरे आपकी मतलब ना वक्त हमको सब कुछ सिखा देता है, तो वो चीज़ आपको सिखानी। बट आपकी जो मदर है ना काफ़ी ना ज़्यादा ही ना मतलब आपको फोर्स करती है, कुछ ज़्यादा ही किच किच करती होगी। यूनिवर्स गाइड करें। राइटनेस नंबर 9, यूनिवर्स गाइड करे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया। यूनिवर्स गाइड करे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों, अरे रे। यूनिवर्स गाइड करे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया। मनी मन में महादेव का नाम ले रही थी और फट से ये कार्ड निकल के आ गया, कॉम्प्रोमाइज। ओके, एंड बॉटम ऑन द डेक है आपका इनोसेंट। तो आप जो है ना काफ़ी पहली अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपका जो पहले अगर पास्ट की देखूँ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, ठीक है। और अभी मैं अगर देखूँ, अगर आप अनमिच्योर है, काफ़ी छोटे हैं, तो आपके अंदर एक जुनून है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है। क्योंकि आपका जो अभी मन है ना वो बहुत चंचल है, ठीक है। आपका फोकस बहुत सारे जगहों पे रहता है। दोस्तों के साथ जाना है, सजना संवरना है, घूमने फिरने जाना है, फिर यहाँ पे दुकान हो चाहे मम्मी का, वहाँ पे भी हेल्प करना है, ऐसा वाला। तो आप ना थोड़ा बहुत ऐसा करते होंगे क्योंकि आप अनमिच्योर है, ठीक है। और ये चीज़ आपको फ्रूटफुल भी देता है, ठीक है। सही भी है ये चीज़ें क्योंकि आप अभी छोटे हो ना। जो मेच्योर है मैं उनकी बात करूँ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब आप जॉब में जा रहे थे, है ना, या तो जब ये ऑफिस हो या अगर आप नए बिजनेस खोले हो, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस किया, तो आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को किए थे और इसमें ना आप हैप्पी थे काफ़ी पहले। बट यहाँ पे मैं अगर 3 ऑफ सोर्स की बात करूँ, जिनको भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है, काम बनते बनते रुक जाता है या बाधा आ रहा है, तो वहाँ पे आपको ना ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ जिनके साथ आप काम भी नहीं करना चाहते थे पहले, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है इस दुनिया में, हम जो चाहते हैं वो कभी कभी होता नहीं है, ठीक है गाइस। तो हमको उनके साथ काम करना पड़ता है, उनका चेहरा देखना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, है ना। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ पहले नहीं किए हैं, क्योंकि मैं पास्ट की बात करूँ तो आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है एक दफ़ा कि क्या बोलते हैं, आपको यहाँ से निकाल दिया गया या तो ये काम आप खुद छोड़े हो, ठीक है, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले पर्सन हो, ठीक है। तो आपको काफ़ी एग्रेशन भी आता है, ठीक है। जो मेच्योर है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अगर मैं अभी देखूँ तो अगर आप काम करना चाहते जो आपको पसंद है, ठीक है, अगर अगर पसंद नहीं है, वो फैमिली चलाना है आपको और आपको लग रहा है कि मुझे नहीं चाहता तो नहीं हूँ या चाहती नहीं हूँ, काम करना है तो भी काम करना पड़ेगा फैमिली के लिए, तो आपको कहीं पे भी जाओ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। हम दूसरे के यहाँ पे काम करते हमको सुनने को ही मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे मतलब मैनिपुलेट वाले इंसान होते हैं, या तो
बहुत शत्रु होते हैं, बहुत रोक टोक करने वाले होते हैं, मतलब हमसे बड़ा पोस्ट के हो चाहे हमसे नीचे हो, हमसे दादा बनने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ें हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हम छोड़ देते हैं। हम ऐसा डिसाइड करते कि नहीं 1 साल और करते, कुछ महीना कंप्लीट होते तो करते, सैलरी मिल जाए तो हम करते हैं। तो इस चीज़ का हम वेट करते हैं। तो कहीं पे भी हो आप छोड़ भी दो, आप कहीं पे भी जाओगे, अगर जैसे मान लो कि क्या अभी आप जिस पोस्ट में हो या जिस काम में आप कर रहे हो, जिस भी ऑफिस में हो, है ना, या खुद के ही काम पे हो, ये काम ना करके आप दूसरे में जाओगे कि मतलब ये इच्छा जाहिर कर रहे हो कि नहीं इस ये पेमेंट आ जाए, ये निकल जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट में ऐसा करूँगा। आपको आगे जाके भी उस लाइन पे भी आप जाओगे ना, उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये नियम है या इस दुनिया का, ठीक है। काफ़ी निर्दोष हो आप, है ना, आप हमेशा अनकंडीशनल चीज़ों पे फोकस किए हो, ठीक है, जिसमें ना कोई शर्त हो, ठीक है, जो भी है जैसा है सामने से बोल दो, उस हिसाब से हम काम करेंगे। ये नहीं कि हम बाद में हमको ये ना मतलब ये चीज़ें थोपा जा रहा है या तो और काम दिया जा रहा है या तो मतलब इंटरव्यू देने जाते हैं हमको बोला जाता है बस ऐसा कुछ करना है, ऐसा बस बाद में हमको पता चलता है ये तो नौकर वालों का काम भी हमको करना पड़ता है। आप नहीं मानेंगे, जब मैं जॉब करती थी तब मेरे को ना पता चला कि नहीं मेरे को सिस्टम में बैठना है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे काम कर रही थी। धीरे धीरे ना क्या हुआ, जो मेरे जो सर थे वो ना अपनी कंघी तक मेरे से धुलवाए। सोचो मैं वही सोच रही थी कि यही काम मैं करने आई हूँ। जब मैं घर में अपनी मम्मी के साथ डिस्कशन की तो वो क्या बोले मेरे को पता है कि बेटा ये सब तो होता ही रहता है, वो करवाते ही है ऐसा करके, बट काम है, लोगों का काम है, करना तो पड़ेगा। मेरे को मंजूर नहीं था वो चीज़ें, बट मैं वहाँ पे मतलब ऐसा जानबूझ के करने लग गई कि नहीं वो खुद से सामने से निकाल दे, क्योंकि मैं सामने से नहीं काम को छोड़ूंगी। तो ऐसा मेरा नेचर था उस समय, क्योंकि मैं थोड़ा अनमेच्योर भी थी, ठीक है। तो नंबर 6 है, तो आपको ना बहुत चीज़ों पे सेक्रीफाइस करना पड़ा, ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, बहुत तमन्ना थी उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको, ये जिम्मेदारी के कारण। तो आपका जो है ना, आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, किसी के लिए मैं बोला आप ना मतलब कोई कुछ चीज़ें आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, और उस पे आपका फ़ोकस है और उसी रास्ते आप जाना चाहते हो और एकदम फ़ास्टली उसको पकड़ना चाहते हो, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ आप उस चीज़ को कर भी पाओगे, ठीक है। काफ़ी इनोसेंट हो आप, निर्दोष भी हो, ठीक है। आप किसी के साथ कभी गलत करते नहीं हो। आपको एनिमल्स वगैरह बहुत पसंद हो सकते हैं गाइस, है ना। तो मैं फ्यूचर के लिए थोड़ा मैं बताऊंगी आप लोगों के लिए। मैं 2 कार्ड से निकालूंगी। उसके बाद मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। एग्जॉशन नहीं दिख रही यार, रख देती हूँ। आपको तो ऐसा लग रहा है आप किसी दलदल में फंस गए हो, आप निकलना चाहते हो बट आपकी मजबूरी, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। ट्रैवलिंग हो सकता है आप ट्रैवलिंग लाइन पे कोई काम करते होंगे, है ना, या तो आपको ऐसा काम दिया जाता है या तो जैसे आप सेल्समैन हो सकते हो। यहाँ पे है बॉटम ऑन द डेक, सेपरेशन खत्म हो चुका है। कोई तो ऐसे है आप घर पे ही बैठे हो, आप कुछ काम ही नहीं करते हो, ठीक है, और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, ठीक है। तो मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे पॉलिटिक्स भी आया है नंबर 7, ठीक है। तो आपका ना स्पिरिचुअली अवेकनिंग होने की ज़रूरत है। या तो आपके साथ पॉलिटिक्स खेला गया है या तो आने वाले समय में फ्यूचर में आपके साथ थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स खेला जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा अवेयर हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 8 है, आपके कर्मा के हिसाब से ना आपको ये फेस करना पड़ रहा है गाइस, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मतलब फ्यूचर में अगर देखो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, ठीक है।
लेकिन मैं अगर फ्यूचर को अगर आप वो क्लियर करना चाहते हो तो पहली बात आपका अवेकनिंग होना बाकी है, ठीक है। अवेकनिंग होने की ज़रूरत है। पहली बात आप क्या करोगे, मेडिटेशन करो सुबह उठ के, ठीक है। अपने ऊपर जो भी है एग्रेशन पे काम करो, ठीक है। और थोड़ा ना चीज़ों को समझो कि जीवन में हमको मतलब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर एक चीज़ को हासिल करना है तो दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है। चाहे कोई भी चीज़ हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब कोई रिश्ता, ठीक है। मतलब जो आप चाहते हो, मतलब जो काम आप चाहते हो वो काम नहीं हो रहा है, कोई और ही काम आपको दिया जा रहा है, उस चीज़ पे आपको मतलब धकेल दिया जा रहा है, तो उस चीज़ को आप मजबूरी में कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं है। तो आगे आने वाले समय पे आपका वो चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। जिस काम को आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कीजिए, वो चीज़ें आपका हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप ऑटो वगैरह या गाड़ी, स्कूल बसेस वगैरह चलाते होंगे, ठीक है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी। बस हाँ, आगे थोड़ा-सा फ्यूचर में ऑब्स्टिकल्स आएँगे आपके, है ना? और वहाँ पे भी आपका आपका काम नहीं बनेगा या तो बनते-बनते रुक जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही नेगेटिव भी होते हो, ठीक है? आपको पॉज़िटिव होना पड़ेगा, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? तो आपके रास्ते धीरे-धीरे खुल जाएँगे। बट फ्यूचर में देख पा रही हूँ थोड़ा-सा होगा दिक्कत, ठीक है? थोड़ा-सा नुकसान होगा किसी-किसी का। और जो काम कर रहे हैं वो उसी जॉब में ही पड़े रहेंगे, ठीक है, वहाँ से निकल नहीं पाएँगे, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो तो सोचोगे कि अगर मैं इस जॉब को छोड़ दिया तो, क्योंकि आप बहुत पुराने भी हो सकते हो ना, पुराने वर्कर्स भी हो सकते हैं, या तो आपका जो भी काम है पुराना हो सकता है काफ़ी। तो नए नए सिरे से शुरुआत करने से आपको डर लग रहा होगा कि नहीं, अब नया मैं कुछ शुरू करूँगा, या तो आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई मतलब डर जो है आपको सता रहा है। ठीक है, तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा, छोटी-सी रीडिंग। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। हाँ गाइज़, मेरे को और एक चीज़ दिखा है, आपके जो घर के बुज़ुर्ग हैं ना, जैसे दादाजी या तो बड़े पापा, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो आपको शायद कोई रास्ता दिखा दें। एंड यूनिवर्स पे फेथ रखिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा टेंशन लोगे ना तो आप जल्दी ना, आपके वो जो टेंशन चीज़ है ना, आपके ना पूरे बॉडी पार्ट में इफ़ेक्ट करेगा और धीरे-धीरे ना आप ज़्यादा बुरे दिखोगे, ठीक है? तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, ठीक है? आप हमेशा पॉज़िटिव रहिए, हैप्पी रहिए। जय महादेव।